हेलो फ्रेंड्स। वेव एनालिसिस की एक और मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। वेव एनालिसिस एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बॉटम और टॉप पहचान सकते हैं, यानी इन्हीं की एंटिसिपेट किया जा सकता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, मोर देन 90% उसकी एक्यूरेसी होती है। मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आपका इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, जो भी कोई ट्रेड होता है जिसका प्राइस है, ट्रेड होता है, फ्लक्चुएशन जिसमें होती है, तो उसको रीड करने का एक मेथड है। आरएन इलिट ने इनको 1930 में इस मेथड को डेवलप किया था, वो अभी तक चला आ रहा है। तो एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक के सारे फेजेस को ये कवर करता है, जैसे अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड। तो ये सब फेज उसमें कवर होते हैं वेव एनालिसिस में। तो ये ऐसा कोर कॉन्सेप्ट को सभी यूज करते हैं। तो एक रिटेलर है, तो उसमें हम किस तरीके से बॉटम और टॉप पहचान सकते हैं कि जैसे गिरती हुई वेव, कोई भी गिरती हुई वेव है, वो कहीं ना कहीं तो एंड होगी, तो कहां से रिवर्स कर सकती है, और आगे टॉप बनेगा तो टॉप भी कहां से रिवर्स कर सकता है। इन सारी बातों को हम वेव एनालिसिस में कवर करते हैं। तो वेव एनालिसिस की हमने एक मास्टर क्लास की है, वो पहली क्लास की थी हमने, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको देखना आप। वो वेव उसमें एग्जांपल लिया है हमने बिटकॉइन का। तो पहली मास्टर क्लास में हम एग्जांपल बिटकॉइन के साथ में हमने समझा। अब से दूसरी जो हमारी क्लास है ये, इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं गोल्ड का। अब इसमें मैं वहीं से कवर करूंगा जहां जब से मैं मार्केट में हूं। देखो, मैं मार्केट में 2020 में आया हूं भाई, कोविड के बाद मैं मार्केट में आया हूं। अब मार्केट में पहले जो मैं किस बेसिस पे काम करता था, एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, इनके बेसिस में मैंने काम करके देखा, लेकिन उसमें जो है वो एक्यूरेसी नहीं आई। तो ऐसा कौन सा मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम बॉटम और टॉप जान सकते हैं, तो मुझे पता लगा कि आरएन इलियट द्वारा दी हुई इलियट वेव थ्योरी है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और उसके बेसिस पे, तो उसी के बाद में से एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जो 2020 के बाद के ही एग्जाम्पल के साथ में वेव थ्योरी को हम कवर करेंगे। जैसे गोल्ड में, अब गोल्ड में मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो मंथली चार्ट से आपको ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, तीन वेव का मूवमेंट है। फिर आपका थ्री वेव्स का डाउन वेव है, फिर से अपसाइड है। ये 2014 का है। तो भाई 2014 में तो हम थे नहीं, तो हम बात करेंगे 2020 के बाद में आया हूं मैं मार्केट में, तो 2020 के बाद की बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब 2020 में आया हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आते ही वेव एनालिसिस करने लग गया हूं, ये मुझे समझ भी नहीं था मार्केट का। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ सपोर्ट रजिस्टेंस के बेसिस पे, जो अभी भी मैंने बताया आपको, उसके बेसिस पे काम किया, लेकिन वो उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आई। मार्केट में पता लगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसके बेसिस पे हम टॉप और बॉटम पहचान सकते हैं। तो वेव एनालिसिस, तो वो मेथड कौन सा, वो इलियट वेव एनालिसिस है। तो चलिए, तो इलियट वेव के बेसिस पे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब आइए कहां से समझे। देखो, गोल्ड को मैंने कवर किया है ना, कहां से कवर किया, मैंने यहां से कवर किया 2022 से। 2022 के लास्ट में, यानी कि नवंबर के आसपास, नवंबर, यहां से मैंने इसको समझना शुरू किया कि इसमें कौन सी वेव बनती है, किस टाइप का करेक्शन है, और फर्दर आगे क्या हो सकता है। तो चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। देखो, यहां से एक मोटी वेव है, आपका मोटी वेव पहला बना, ये सेकेंड बना, और ये तीसरा बना। तीन वेव का भी मोटिव होता है। डाउ थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें तीन वेव का मोटिव होता है। तो ये तीन वेव का मोटिव है। इसके बाद में ये करेक्शन था, इस करेक्शन को आइडेंटिफाई किया,
पहले तो हमने मोटिव को रीड किया और इस करेक्शन को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में नेक्स्ट वेव को एंटिसिपेट किया। चलिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे 3 वेव नजर आ रही होगी, 3 वेव नजर आ रही है और इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको हो सकता है WXYZ नजर आए या WXY नजर आए, ठीक है ना। तो हमें 3 वेव नजर आ रही है ये कौन सा करेक्शन हो गया, ये फ्लैट करेक्शन हो गया आपका, शैलो करेक्शन ना, इस अपर साइड की व्यू का शैलो करेक्शन है। तो शैलो करेक्शन आपको बनता है वो 50% से पहले एंड हो जाता है और डीप करेक्शन आपको बनेगा वो 61-8% से डीप जा सकता है, या तो 61-8% के आसपास में एंड होगा या फिर आपका 61-8% से फर्दर आगे और डाउन जा सकता है, लेकिन मोटिव को इंटेक्ट रखते हुए मोटिव को ब्रेक नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। तो अगर ये समझ में आ गया हो आपको डीप करेक्शन और शैलो करेक्शन में किस टाइप के पैटर्न बनते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। चैनल को पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड तक वीडियो को देखना इस मास्टर क्लास में जो कवर कर रहे हैं। तो चलिए, यहां से हमने एक नेक्स्ट वेव एंटिसिपेट करी है जो कि लॉन्गेस्ट हो सकती है, होगी ना होगी ये बात की बात है। पहला काम है, कोई भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है ना, तो वो एंटिसिपेट ही करता है, यानी कि प्रिडिक्शन ही करता। कोई भी बाय ऑर्डर लगाता है, सेल ऑर्डर लगाता है, बाय ऑर्डर लगाता है तो वो यही प्रिडिक्ट करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। सेल ऑर्डर लगाता है तो वो ये प्रिडिक्ट करता है कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब होगा ना वो तो मार्केट के ऊपर होता है, लेकिन पैटर्न के बेसिस पे हम डिसीजन करते हैं। पैटर्न के बेसिस पे, जैसे इस करेक्टिव पैटर्न के बेसिस पे हमने ये वेव निकाल लिया। किस टाइप से निकली है इसके एग्जाम्पल को देखें अपन। तो आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये गोल्ड का चार्ट है भैया, ये इसको मैं जूम आउट करता हूं आपको। देखिए, ये डेट आ रही होगी आपके सामने 5 नवंबर 2022 12:45 का टाइम है। उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट ऐसा नहीं, यहां से क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट वेव बनेगी आपकी, वो लॉन्गेस्ट बनेगी। ये देखो रहे हो, ये इसे ब्लू कलर से जो ये है भाई, डेली पे क्या दिख रहा था, ये WXY की तरह ये नजर आ रहा था। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे देखना डे चार्ट है, ठीक। अब तो ये बॉटम के बाद में वहां से एक रैली हुई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रैली हुई है। 2022 के बाद में गोल्ड का प्राइस है ना, अभी तक 2026 में देखोगे तो कितना हाई हो चुका है। ये देखो, मार्केट में उस टाइम प्राइस चल रहा है इसका $1680 और ये बॉटम है भाई, ये बॉक्स बन गया अपना, ये बॉटम है। यहां से जिसको बाय करना है वो बाय कर सकते हो और यहां से मिलने वाली है लॉन्गेस्ट वेव। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए स्क्रीनशॉट लिया है या आप लोगों के साथ में भी इसको शेयर किया है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल, मार्केट लर्नर के टेलीग्राम चैनल में दिखाता हूँ गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में इसमें टाइप करता हूँ गोल्ड, गोल्ड को देखे तो गोल्ड का डे चार्ट है ये वाला रहा। कब शेयर किया, डेट आ रही होगी आपके पास में नवंबर 5 2022, ये वाला। फर्दर आगे इसको समझाऊंगा मैं आपको। देखो, इसमें इंटरनल बेसिस पे कौन कौन से करेक्शन है ये भी डिकोड किया हुआ है इसमें। इंटरनल बेसिस पे जैसे ये आपका ये डेली टाइम फ्रेम है ना, इसलिए 1 2 3 ये 4 और ये 5। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दो आपको, क्योंकि कॉमोडिटी जो ट्रेड होते हैं ना, कॉमोडिटी में क्या होता है, क्या आ गया भाई, एक मिनट इसको मिनिमाइज करता हूँ। कॉमोडिटी में फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होती है, इस चीज का ध्यान रखना। गोल्ड सिल्वर हुआ आपका, कॉमोडिटी जो भी ट्रेड होता है तो उसमें फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होती है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है, इसमें फिफ्थ वेव ज्यादातर एक्सटेंड होती है, ठीक। ये बॉटम यहां से बना, ये करेक्शन बन गया, ठीक है। पहला आपका ये हो गया, ये सेकंड हो गया, अब चल रही है भाई ये वेव, ठीक है। अब इसमें यहां से क्या देखना, फिर ये कौन सा करेक्शन हो गया, ये आपको मैं बता दिया कि आपका एक फ्लैट करेक्शन हो गया। कौन सा हो गया, रेगुलर फ्लैट करेक्शन हो गया, रेगुलर फ्लैट करेक्शन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे भी आप लोगों को अपडेट किया, ये एक्सपेंडेड फ्लैट। देखो दो पैटर्न तो
इसमें ही कवर हो गया। इसके बाद में ये दिया, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है। जब ये मूवमेंट हो चुका है यहाँ बॉटम से और ये मूवमेंट हो चुका है तो इसको एज ए डब्ल्यू एक्स और वाई, और यहां से या तो एक्स बन करके जेड बनेगा या यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा तो डब्ल्यू एक्स वाई कंप्लीट करेक्शन लेकर के हमें फर्दर आगे, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। चैनल जो ड्रॉ करते हैं, ये चैनल जो ड्रॉ करते हैं हम, ये डब्ल्यू एक्स वाई और एक्स, अब यहां से ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। यहां से ब्रेकआउट दिया तो ये डब्ल्यू एक्स वाई कंप्लीट करेक्शन मान लिया जाएगा और ये कंटिन्यू अपसाइड करेगा, या यहां से रिजेक्शन दिया तो एक और जेड वेव बना सकता है तो यहां से निकल जाएगा। फिर यहां से जब जेड वेव बन जाएगी तो कोई रोकने वाला ही नहीं है फिर तो, क्योंकि मोटिव हमारा ये है। ये कब का है? 10 अक्टूबर 2023 का। ये अक्टूबर 2023 का 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ये भी आप लोगों को शेयर किया हुआ, टेलीग्राम पे दिखाता हूँ। इसमें गोल्ड का कौन से चार्ट में आएगा वो, अक्टूबर 2023 में चलना पड़ेगा। फिर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम का है वो, देख लेते हैं। इसमें टाइम तो जरूर लगेगा लेकिन आपको समझने में और विश्वास भी तो हो आपको कि हाँ वाकई में दिया था या नहीं भी दिया था, या ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलिए देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ इसे मिल जाए तो। गोल्ड 4 आवर्स टाइम फ्रेम देखता हूँ, गोल्ड 4HRS टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स ये नहीं मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा पैटर्न बना है। ये 4 आवर्स पे शिफ्ट करता हूँ, 4 आवर्स पे ये रहा 4 आवर्स पे आ गया, एक मोटिव बन चुका है और ये करेक्शन है। एक मोटिव ये वाला डब्ल्यू एक्स और वाई करके ये इसकी बात हो रही है नवंबर 2023 की, यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे एक्स वेव को ब्रेकआउट मिला, ये चैनल जो ड्रॉ किया हमने, ये कौन सा करेक्शन हो गया। अभी तक हमने इसमें 2 सीखे आपने। पहला जो मैंने कवर किया है वो रेगुलर फ्लैट करेक्शन कवर किया है, और दूसरा कवर किया है अब क्या, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन। ये ए बी और सी, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन, ठीक है। और दो पैटर्न तो आपने यहीं पे कवर कर लिए, और यहाँ पे आपका ये मोटिव है, मोटिव का डब्ल्यू एक्स और वाई, ये इसको इंटेक्ट रखा, ठीक, समझ में आया। और ये कौन सा करेक्शन, ये जिगजैग करेक्शन में आएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम से देख रहे हो, हाई टाइम फ्रेम वीकली पे आ जाता है वापस, वीकली पे आ गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट जब यहां से आपको 2 एंट्री बहुत अच्छी दी है इसने, एक पहला बॉटम यहां से, दूसरा एंट्री यहां से दिया। अगर फिर यहां से एंट्री नहीं मिली तो ये मिस हो गया है, तो ये भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये वाला जो अभी रिसेंटली जो मूवमेंट आया है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने आप लोगों के साथ में इसी को आगे शेयर किया। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये तो वही आ गया अपना 2022 वाला, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। कभी एनालिसिस किया होगा आपके साथ में, ये नवंबर 2023 का, पिछला स्क्रीनशॉट 2 अक्टूबर का था, अक्टूबर 2023 का, ये 24 का है, ये सॉरी 2023 का है, नवंबर 2023 का। इसके बाद में मार्केट आगे, चलिए ठीक। इसके बाद तो आपको साथ में ये शेयर किया ही है, ये मूवमेंट हुआ, ये ट्रायंगल ए बी सी डी और ई करके ये ट्रायंगल, ये तो आप लोगों को दिया, ये तो रिसेंटली अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया, उसको भी देख लो। ये रहा, देखिए ये डब्ल्यू एक्स वाई करके कंप्लीट करेक्शन, ये मोटिव ए बी सी डी ई और नेक्स्ट इंपल्स कब दिया हमने, 28 अगस्त 2025 का। ये तो ये कौन सा करेक्शन है, ये ट्रायंगल करेक्शन है। आइए चार्ट पे दिखाता हूं आपको,
कहाँ पे हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा। देखो ये मोटिव, ये ए, ये बी, सी, डी और ये ई, बन गया ट्रायंगल। यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर किया 28 अगस्त 2025 को। उसके बाद में ये नेक्स्ट मोटिव निकल गया, लॉन्गेस्ट है। अब क्या कर रहा मार्केट, तो इसमें कौन कौन से कवर कर ले इस मास्टर क्लास में। पैटर्न को याद रखना, कौन सा पैटर्न कैसे देता है। आपने इसमें 2 फ्लैट करेक्शन को कवर कर लिया, एक ट्रायंगल को कवर कर लिया और एक ये मोटिव तो है कर, ठीक है। अब यहां से फिर से करेक्शन, फिर से अपसाइड। अब क्या बना रहा है ये मार्केट, तो ये डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड और एक और अपसाइड दे सकता है। ये पैटर्न ये बनेगा, एक और अपसाइड मिल सकता है, तो उसको समझ लो। यहां से अपसाइड मिल सकता है तो उसके लिए लेवल रहेगा, लेवल मार्क कर देता हूं आपके लिए। जब तक ये मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो एक और हाई दे सकता है, 4566 के ऊपर है, लेवल मिल गया आपको। और कब तक, एक रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा है इसमें फ्रेंड्स, और रेजिस्टेंस को भी मार्क कर दें। ये तो आपका क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, तो इसको डिग्री रहेगा हमारा ये माइनट डिग्री रहेगा। नहीं माइन्यूट नहीं रहेगा, ये ब्लैक वाला है ना, मिनट डिग्री रहेगा, और ये रहेगा माइन्यूट डिग्री। इसका कलर रहेगा ब्लू, ठीक। इसके ऊपर मार्केट एक और हाई देगा, एक और हाई देने की पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर नहीं निकलता तो फर्दर ये लार्जर स्केल का करेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक। अभी तक तो इसमें कोई, ये जो गिरावट आई है ना आपकी, ये गिरावट आई है ना, ये इसका पार्ट है, इस वेव का पार्ट है, इस टाइप का पैटर्न, ठीक है ना। तो इसमें हमने कोशिश करी है इस मास्टर क्लास में कि हम पैटर्न को कवर कर सके और पैटर्न सीख सके, समझ सके कि कौन सा पैटर्न कैसे दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्लास को आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले फ्रेश नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।